नंदिकेश्वर बोले, हे मुनि, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है। नदी के उत्तर और पवित्र भाग में स्थित हो अपनी हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित से समाधि पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा, बोले, हे शैलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है। तुमको जो अभिष्ट हो उसे मांग लो। शिवजी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाली वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से और चरण का सम्यक सिर झुकाए हुए नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। उसके बाद गणपति एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से निहारते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, हे वत्से नंदिनी महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुहज्जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय एवं और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए। तुम में मेरे समान ही बल होगा। मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुम्हारी जरा जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नदी हो जाओ ऐसा कहा और उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी और कल्याणकारिणी 5 नदियाँ उत्पन्न हुई। जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषभध्वनि, स्वर्णदुका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ कही गई हैं। हे मुनि, यहाँ पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठदेश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनंद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर शिव जी की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य जी की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ, इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यये, इससे तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, यह शैलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, ये सनत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया और शिव की स्मरण करते असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव और पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों को स्मरण किया? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। हम लोग समुद्रों को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें अथवा महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें अथवा देवताओं के सहित इंद्र को अथवा पार्षदों सहित विष्णु को अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रूर दैत्यों को बांध कर ले आए। आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें अथवा हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरतापूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात को सुनकर वे परमेश्वर गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा
अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पत्नी पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले। तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा कहकर समग्र एकत्र करने लगे सामग्री एकत्रित करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण मुख मुनिगण एवं अन्य सभी वहां उपस्थित हुए। हे भगवान शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर नंदीश्वर का समस्त गरुड़दक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण और पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी की स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित्त उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं अप्सराओं ने जयकार किया। हे विपेरिंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक तथा स्तवन किया। ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन और नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयशा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयशा के ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई, स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा सदक्षत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से उसे मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतारकर मुझे प्रदान किया। हे मुनि, मुझे श्वेत विषेंद्र हाथी सिंह सौध्वज रथ चंद्र बिंब के समान स्वच्छ सोने का हार अन्याय वस्तुएं भी प्राप्त की। हे महामुनि, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा और विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तिवत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाली मुझ सपत्नी गणेश नंदीश्वर ने अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र सुनो, तुम मेरे पुत्र हो। यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। ये गणेश्वर, ये नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता और पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी महाधुरंधर अजय सर्वजेता सदा पूज्य महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा तुम वहाँ रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे यह पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त और गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं आपकी चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़ी प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयशा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली तथा जन्म मृत्यु से रहित रहोगे। पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में अपने पति से निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद ही शिवजी संबंधियों, बंधु बांधवों, कुटुंब को साथ लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु और आदि सभी देवताओं को मेरी प्रशंसा करते हुए शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स महामुनि, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला और शिवजी में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक और विवाह का प्रसंग सुनता और सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता या पढ़ाता है, इस लोक में सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर